तो आज हम लोग देखेंगे एक तो टोपोसिट नंबरिंग सिस्टम सबका क्लियर है। आपका जो कार्टोग्राफी में जो यूनिट 8 है, यूनिट 8 नहीं 9 शायद है, तो उसमें क्या है कि आपका कार्टोग्राफी में एक डिजिटल कार्टोग्राफी है। सिलेबस हाँ जी, कंप्यूटर कार्टोग्राफी में है। इसमें टोपोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल सीरीज मैप, इंटरनेशनल और टोपोग्राफी इंडेक्स, नंबरिंग ऑफ टोपोग्राफिकल मैप, ये आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है या इसको बताना पड़ेगा? पहले बताइए। सर याद तो है सर बहुत कुछ, लेकिन एक बार रिकॉल हो जाता तो ठीक रहता। ठीक है, तो मैं एक बार उसको रिमाइंड करा देता हूँ, ठीक है, जो टोपोसिट की है। और फिर हम लोग एक नया सॉफ्टवेयर सीखेंगे QGIS, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे कैसे आप लोग इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ये आप लोग इजीली उसमें, ओपन सोर्स है तो इजीली आपको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं पहले आप लोग को दिखा देता हूँ। पहले प्रैक्टिकल बताओ या आपका पहले ये बताओ? पहले ये बताइए टोपोसिट क्यों। सर पहले टोपोसिट बता दो। ओके, तो टोपोसिट क्या है, कोई बता पाएगा? व्हाट इज टोपोसिट? टोपोसिट से क्या होता है? सर टोपोसिट जो है सर वो टोपोग्राफिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है सर। अच्छा, यस और सर। टोपोग्राफिकल फीचर्स मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हो? सर टोपोग्राफिकल फीचर जैसे सर कंटूर हो गया, उसके बाद सर क्या बोलते हैं वेरियस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद एग्रीकल्चर टोपोग्राफिकल फीचर्स होगा? नहीं हम टोपोग्राफिकल फीचर्स को कंटूर बोले। हाँ, तो आपने बताया कि टोपोसिट क्या है, जो टोपोग्राफिकल फीचर्स को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। यस सर। रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर कल्चरल की बात हो रहा है तो एग्रीकल्चर आ रहा यस सर। है ना, तो वो आपका फिजिकल तो नहीं हुआ, वो तो कल्चर है ना। तो टोपोसिट टोपोग्राफिकल सीट तो है, उसमें क्या है, साथ साथ में हम लोग उसी एस्पेक्ट में उस जगह कल्चरल एस्पेक्ट को भी देखते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इसको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा जब भी आप टोपोसिट की क्या है वह इस तरह का चीज़ पूछो जाएगा। तो हम लोग जनरली टोपोसिट की बात करें तो ये हम लोग का क्या है कि एक्चुअली एक मैप है जिसके 3 चीज़ इसमें जनरली आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें अगर सबसे पहले हम लोग बात करें, एक आपका जो आपने थोड़ी देर पहले बताया कुछ फीचर्स देखने को मिले। फीचर्स मतलब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो फिजिकल एस्पेक्ट हो सकता है और कल्चरल एस्पेक्ट, दोनों चीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिर अगर बात करें तो उसमें एक स्केल होगा, ठीक है। तो स्केल डिपेंड करेगा कि कितना ज्योग्राफी का एरिया आप कवर कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्केल डिपेंड करेगा। आप एक टोपोसिट के ऊपर पूरा झारखंड को दिखाना चाहते हो या पूरा रांची को दिखाना चाह रहे हो, तो डिपेंड अपॉन द जियोग्राफिकल एरिया यू कैन सिलेक्ट द स्केल, ठीक है। फिर तीसरा क्या होगा, उसमें ग्रिड होगा। ग्रिड मतलब उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा एक। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब प्रोजेक्शन सिस्टम होगा। प्रोजेक्शन सिस्टम से उस जगह का हम लोग कह सकते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से वो ग्रिड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हम लोग का जनरली टोपोग्राफिकल सीट की बात हो रहा है, तो ये पहले हम लोग मैप को देख लेते हैं। मैप क्या है? विजुअली रिप्रेजेंटेशन द डेटा। डेटा मतलब यहाँ पे फिजिकल और कल्चरल एस्पेक्ट की बात किया जा रहा है, और पर्टिकुलर एक थीम को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि हम लोग का रियल वर्ल्ड जो है इतना कॉम्प्लेक्स है, और मतलब इसमें हर चीज़ इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से जीआईएस की बात करें तो एक एक लेयर को हम लोग यहाँ पे एक एक थीम को या एक एक सब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि लैंड यूज डेटा हो गया, या फिजिकल में जैसे बात किया रिलीफ मैप हो गया, या कंटूर मैप हो गया, ड्रेनेज मैप हो गया, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट हो गया, तो अलग अलग चीज़ को हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, इसमें बाद में हम लोग क्या करते हैं उस सब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं,
एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते हैं और आपस में अगर दोनों के बीच में कोई इस तरह का रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप को भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जनरली हम लोग टोपोसिट की बात यही करते हैं। तो टाइप अगर मैप की बात करें तो वेरियस टाइप्स ऑफ मैप्स होता है, डिपेंड अपॉन द पर्पस, डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। तो आपका कंटूर मैप है, एक थीम हो गया, एक सब्जेक्ट और आप पॉपुलेशन दिखाना चाहते हो, डेंसिटी मैप हो गया, या आप क्रोप लेंथ से दिखा रहे हो, या आप डॉट मेथड से दिखा रहे हो। तो ये डिपेंड आप मैप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, या आपका डिपेंड करता है कोई सब्जेक्ट के मैटर ऊपर, आपका ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैप आर ड्रॉ इसमें, और मे बी लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल। तो आपका क्या मतलब कि एम है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका डिसाइड होता है। सरफेस ऑफ द अर्थ मेड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द फीचर्स सच एज द माउंटेन्स या प्लेन्स या कुछ भी, आप यहाँ से तरह तरह का फिजिकल फीचर्स भी हो सकता है। तो उसके साथ उसी एरिया में आपका कुछ कल्चरल एस्पेक्ट भी रहता है, जैसे आपका सेटलमेंट हो गया, रोड नेटवर्क हो गया, या आप लैंड यूज कहते हैं, एग्रीकल्चर पैटर्न हो गया, ये सारी चीज़ को दिखाती है या रिप्रेजेंट होता है। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो कुछ हम लोग सिंबल सिलेक्ट करेंगे, या तो हम लोग कुछ स्पेसिफाई साइन देंगे, या हम लोग कह सकते हैं कुछ कलर को यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली हम लोग का हर सरफेस देखा जाए तो आपका इस तरह से डिनोट है, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मे भी हम कह सकते हैं कल्चरल एस्पेक्ट से बात करें तो उसका राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है। फिर उसी एरिया का अगर बात करें तो आपका रोड नेटवर्क होता है। ये सब एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को आप लोग रिप्रेजेंट करते हो। तो टोपोग्राफिकल मैप्स की बात करें, मैप्स आर रिप्रेजेंट या सिंबल और कन्वेंशनल पिक्चर्स। किसमें क्या क्या दिखाई देगा, फिजिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्मॉल एरिया और ऑन ए वेरी लार्ज स्केल। तो हम लोग यहाँ पे डिपेंड करेगा आप कौन सी सीट को यूज कर रहे हो, कौन सी स्केल का डेटा को यूज कर रहे हो, तो आपकी उतना ही डिटेल या उतना ही जियोग्राफिकल एरिया उसमें कवर करेगा। तो दिस मैप आर बेस्ड ऑन द एक्चुअल सर्वे। ये मेनली आपका किस तरह का सर्वे होता है ना, ट्रेंगुलेशन सर्वे होता है। द स्केल ऑफ द मैप्स आर लार्ज इनफ सो द फिजिकल कल्चरल फीचर्स ऑफ द डिटेल। तो डिपेंड करता है कितना आप डिटेल है, कितना आपका डिपेंड करेगा स्केल कितना है। तो जितना आप लार्ज स्केल में जाओगे उतना आपका डिटेल देखने को मिलेगा। तो उसमें हम लोग सिंबल, कलर या इस तरह का स्पेसिफिक कोई साइन को सिग्नेचर करते हैं। टोपोसिट की बात करें तो नंबर होता है, फिर ये तरह तरह के वेरियस टाइप्स ऑफ टोपोसिट नंबर होता है। आप अगर देखें तो 50,000 मिलियन सीट होता है, या हम कह सकते हैं कि 2.5 लाख का होता है, 1 लाख का होता है, या 50,000 का होता है। तरह तरह का सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी तरह से टोपोसिट को अगर देखें तो हम लोग जनरली एक 50,000 का टोपोसिट है, जिसमें आपका कुछ कलर और कुछ सिंबल से हम लोग इसको दिखा रहे हैं, और इसमें आप साथ साथ में कोऑर्डिनेट्स को भी देखेंगे, और साथ साथ में आपको कुछ स्केल वगैरह भी देखने को मिलेगा। तो इसका जो हम लोग को यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है कि आप कौन सी एरिया का टोपोसिट है, क्या है, कैसे आपको पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ नंबरिंग सिस्टम भी यूज करते हैं, और फिर ये नंबरिंग सिस्टम भी डिपेंड करता है या वेरी करता है कि उसका स्केल किस तरह से है। तो 2.5 लाख का है, या लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल, कौन सी स्केल में आपका डेटा को आप दिखाना चाहते हो या प्रेजेंट करने, कौन उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका टोपोसिट का कौन सी नंबर आपका यहाँ पे होगा। तो हु प्रिपेयर द टोपोग्राफी, ये जनरली हम लोग का सर्वे ऑफ इंडिया प्रेजेंट करते हैं, जो डिपार्टमेंट जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, और नेशनल सर्वे और मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन के ये हम लोग का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जनरली नेशनल सर्वे और मैपिंग का काम करते हैं। इसका हेडक्वार्टर अगर बात किया जाए तो वही देहरादून में है, जो आपका 1767 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन ब्रिटिश के द्वारा। और इसको अगर देखें तो सबसे पहले इनिशियल एज में अगर देखें तो ये आपका 1965 में मेजर जनरल विलियम रॉय इसको क्या किया था, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट को लाया था, और बाद में इसने क्या किया, फर्स्ट 1967 में इसको मेजर जेम्स रेनल्ड के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया था। तो फर्स्ट जनरल थे सर्वे ऑफ इंडिया में। तो इसके बाद अगर देखें तो ये हम लोग हिस्ट्री हुआ, फिर हम लोग एक क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है टोपोसिट से, तो देखें तो हम लोग को स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ये सारे बाउंड्री मिलता है, उसके बारे में पता चलता है। फिर लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्केल, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन,
कन्वेंशनल साइंस कुछ रहता है, उसमें आपको कुछ जैसे टेम्पल से लेके कलभट से लेके हर चीज़ को देखने को मिलता है। फिर हम लोग देखें तो कब ये पब्लिश हुआ था, अगर ये रिवाइज हुआ था या अपडेट हुआ था तो कब हुआ था, ये सारी चीज़ भी इसमें दिया हुआ रहता है। साथ-साथ में अगर देखें तो टाइप ऑफ फिजिकल फीचर्स की बात किया जाता है, साथ में ड्रेनेज पैटर्न की बात की है, जैसे डेंड्राइटिक कौन सी पैटर्न में है या कौन सी सिंबल या ड्रेनेज आपका पेरिनियल है या आपका ड्राई रिवर है। और साथ-साथ में ये भी बता सकता है कि आपका ये वेजिटेशन है तो वेजिटेशन कौन सी टाइप पे है, वेजिटेशन फॉरेस्ट टाइप है तो उसमें कोई रिजर्व फॉरेस्ट है कि नहीं है वो भी बताता है। साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताता है कि प्रोटेक्टेड एरिया है कि नहीं है। कल्टीवेशन लैंड यूज का तरह-तरह का लैंड यूज के बारे में बताता है। फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर है, कल्टीवेटेड वेस्टलैंड बिल्डअप या वाटर बॉडी किस तरह का है या नॉन एग्रीकल्चर फैलो। फिर अगर देखें तो ये तरह-तरह का इरिगेशन की बात करता है, कैनल का डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, टैंक कहाँ पर है, कम्युनिकेशन की बात करें तो रेलवे लाइन या आप सड़क की बात करें तो साथ-साथ में टेलीफोन लाइन, इस तरह की चीज़ को भी यहाँ पे जनरली दिखाते हैं। सेटलमेंट भी तरह-तरह का पैटर्न की बात करता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी ये सब सारी चीज़ को इसमें हमें देखने को मिलता है। हम लोग इसका अब क्वेश्चन है कि इसका कौन यूज करेगा, तो जनरली एकेडमिशियन इसको यूज करते हैं। साथ-साथ में देखा जाए इंजीनियरिंग पर्पस में इसमें अगर देखा जाए तो प्लानिंग के लिए यूज होता है। साथ में ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इसको डिफेंस पर्पस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है? तो ये रहा इसका। तो हम लोग को सबसे पहले जानना है टॉपोसिट जानना है, इससे पहले हमें लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को जानना है। जो हम लोग अर्थ सरफेस में ईस्ट से वेस्ट से लाइन को वेस्ट से ईस्ट की ओर लाइन को 90 नॉर्थ 90 साउथ में पैरेलल डिवाइड किया है आपका लैटीट्यूड, और इसी तरह से आपका उसके ऑपोजिट अगर देखें तो आपका नॉर्थ से साउथ के बीच में पैरेलल 180 लाइन जो आपका बिछा हुआ है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं। तो टोपोसिट को डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखें तो जनरली कितने तरह का टोपोसिट होता है ये हम लोग को पहले पता करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ये टोपोसिट अगर 3-4 चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। पहले हमें वो सीट का नाम क्या है, ठीक, मतलब कोड क्या हो गया, स्केल क्या है, ठीक है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, लेट लॉन्ग का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंटूर इंटरवल क्या है, ये सारी चीज़ को मुझे यहाँ पे ध्यान देना है। तो अगर देखा जाए इंडिया ये आपका ग्रिड है सर्वे ऑफ इंडिया का, तो इतने सारे ग्रिड हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर इसको हम लोग देखें तो 4 डिग्री से नॉर्थ से लेके आपका 40 डिग्री नॉर्थ और आपको 44 डिग्री ईस्ट से लेके आपको 124 जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक डिस्ट्रीब्यूशन है। और सबसे पहले इनिशियल स्टेज में अगर देखा जाए तो आपका 136 सीट बनाया गया था, जो आपको 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। इसको हम लोग जनरली मिलियन सीट भी कहते हैं। तो ये मिलियन सीट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो आपका इसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें दिखाया जाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो इस तरह से 136 टोटल आपका सीट इसमें बनाया गया। बाद में इसको अगर देखा जाए, अगर ईच एंड एवरी ग्रिड जो होगा वो आपका 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इंडिया में 39 से लेके आपका 97 तक इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। नंबरिंग सिस्टम को अगर झारखंड की बात करें तो आपका 73 नंबर में आपको जनरली टोपोसिट मिलता है। तो जो 73 यहाँ पे डिनोट कर रहा है ये आपका अपने आप में एक मिलियन सीट है। इसी तरह से हम लोग अगर इसको और इसको डिस्ट्रीब्यूशन करें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर ये आपका टोटल पीला लाइन जो है वो आपका मिलियन सीट है। और यहाँ पे मिलियन सीट को फिर अगर हम लोग 16 भाग में इसको कैटेगरी करें तो हम लोग इसको 16 भाग में कैटेगरी कैसे करेंगे, ए से लेके ABCDEFGH इस तरह से देखा जाए तो आपका पी तक यहाँ पे अलग अलग इक्वल सेल होगा जो आपको 1 डिग्री से 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जब ये आपका 1 डिग्री और 1 डिग्री का रिप्रेजेंट करेगा तो इसमें आपका जो सीट बनेगा वो आपका 2.5 लाख का टोपोसिट बनेगा। तो इसमें अगर इसका स्केल की बात करें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 किलोमीटर को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका हो गया आपका 1:2.5 लाख का टोपोसिट। 1:2.5 लाख का टोपोसिट को फिर अगर फर्दर में 4 भाग में कैटेगरी करता हूँ तो आपका जो नंबर बनेगा 73E। और फिर हम लोग को इसका आगे का नंबर क्या होगा इसको 4 भाग, तो नॉर्थ ईस्ट,
नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो ये जो सीट बनेगा ये आपका 1:1 लाख का जो आपका हाफ इंच सीट भी कहा जाता है। तो इसमें आपका जो कंट्रोल इंटरवल जो इसका होता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का, तो आपका 30 मिनट इंटू 30 मिनट को दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर कंट्रोल इंटरवल की बात किया जाए तो आपका सॉरी स्केल की बात किया जाए तो आपका 100 फीट सॉरी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.25 किलोमीटर को आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग देखें इस यही जो 2.5 लाख का टोपोसिट है जो आपका 73 ई का जो सीट है उसको अगर मैं आप 16 भाग में इसको डिवीजन करता हूँ, जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 करके आपको 16 पर डिवीजन किया, मतलब आपका नंबरिंग हुआ 73 m बाय 16 या 1 से लेके कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 16 कोई भी एक नंबर को उठा लो तो आपको ये पता चलेगा जो सीट आपको मिल रहा है तो आपका 50,000 का सीट मिलता है, जिसका स्केल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो आपका 15 मिनट इंटू 15 मिनट का डिफरेंस मिलेगा। और ये जो 15 मिनट का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में, तो इसमें अगर स्केल को मैं ध्यान दूं तो आपको ये मिलेगा 1 सेंटीमीटर टू 500 मीटर या आधा किलोमीटर, या हम कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। तो ये आपका टोपोसिट है। इसको 50,000 जो टोपोसिट मिलेगा इसको फर्दर अगर मैं 4 भाग में डिवीजन करता हूँ तो आपका नंबर जैसे होगा 73 m, फिर आपको क्या होता है 16 और फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, इस तरह से जो पहले हम लोग 1 लाख क्लिक किया था उसी तरह से अगर हम लोग करें तो आपको क्या होगा नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, इस तरह नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट इस तरह से आपको जनरली देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो सीट बनेगा वो आपका 1:25,000 का टोपोसिट होगा। तो हम लोग इसको एक एक करके देख लेते हैं। तो ये हम लोग का एक 2.5 लाख का टोपोसिट है आपका सर्वे ऑफ इंडिया का, ये हम लोग का झारखंड है 73 जैसे 53 इस तरह से, तो आपका ये मिला। और फिर उसमें अगर देखा जाए तो इसको अगर मैं फिर 4 डिग्री पहले बार इनिशियल में मिलियन सीट में मिल रहा है, फिर हम लोग का अगर उसको 16 भाग में कैटेगरी कर एक ग्रिड को उठा लेता हूँ तो आपका ये 1 डिग्री हो रहा है। फिर अगर मैं फर्दर इसको डिवीजन करता हूँ तो आपका क्या हो रहा है उसका 16 भाग हो रहा है, मतलब आपका 53 और यहाँ पे अगर पी और फिर इसका ABCD करके डिवीजन कर देता हूँ तो आपका क्या हो रहा है ये आपका 50,000 स्केल का टोपोसिट देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग कैसे देखेंगे, ये आपका जो लाइन है इस तरह से हम लोग इसको डिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपका 53 हो गया, फिर हम लोग का ये मिलियन सीट हो गया, फिर मिलियन सीट को हम लोग ABCD का अगर सिंगल ही उठा लेते हैं 53E या 53N तो ये आपका हो गया डिग्री सीट। फिर इसी तरह से उस डिग्री सीट को अगर मैं फिर उसको फर्दर में 16 भाग में कैटेगरी कर देता हूँ तो आपका वो उस तरह का आपको दिखाई देगा, जिसमें आपका क्या होगा ABCD करके अगर डिवीजन करता हूँ तो 53 एज सपोज उठाता हूँ तो उसका एक सेल को उठा लेता हूँ तो आपका 53 एज बाय 1 2 इस तरह से कोई भी एक सेट आप यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो बनेगा ये आपका 15 मिनट का डिफरेंस होगा जो आपको 15,000 1:50,000 स्केल का टोपोसिट को दिखाई देगा। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि आपका सीट है नंबरिंग क्या है या कोड क्या है, उसके आधार पर आपको बताना पड़ेगा कि पर्टिकुलर टोपोसिट जो है वो कौन सी स्केल का टोपोसिट है, या वो फिर हम लोग नंबर को देख के कह सकते हैं कौन सी एरिया का ये टोपोसिट जनरली आपको देखने को मिलता है। जैसे झारखंड के हमने बताया 73 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोग का 79 सब कुछ है। 79 को फिर फर्दर कैटेगरी के ABCD करके P से सपोज N को उठाया तो N यहाँ पे 2.5 लाख टोपोसिट हो गया। N को फिर फर्दर मैंने डिवीजन किया 4 भाग में तो ये 1 लाख हो रहा है। तो इसको हम लोग को देखें तो 1:1 लाख, जिसका मैं कंट्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो 30 मिनट 30 मिनट का होगा। फिर इसको अगर फर्दर मैं डिवीजन कर देता हूँ तो आपको क्या होगा तो आपका 16 भाग में फिर जैसे 2.5 लाख को फिर 16 भाग में अगर मैं देखूँ तो उसका एक पार्ट को उठा लेता हूँ तो 16 में से तो आपका ये 50,000 स्केल का टोपोसिट हो गया। फिर उसी तरह से मैं अगर देखूँ जो 50 या हम लोग कह सकते हैं कि 2.5 लाख का जो टोपोसिट मिल रहा है तो उसको फिर मैंने 1 ग्रिड को 4 भाग में अगर मैं डिवीजन कर देता हूँ तो आपका क्या हो रहा है कि आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट इस तरह से
सॉरी, ये 50,000 का अगर सीट को अगर मैं 4 भाग में फिर से उठा देता हूँ, तो ये आपका फिर क्या होगा 53E/16 और फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट इस तरह का अगर कोई नंबर मिल जाए तो आपको समझ जाना है ये सीट मेरा 1:25,000 सीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का नंबरिंग सिस्टम है टोपोसिट का। अगर आप देखें तो ये स्केल दिखाई दे रहा है सबके लिए। और फिर अगर मैं इसको दोबारा इस टेबल को अगर देखूं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 53 अगर सीट नंबर लिखा है तो आपको समझ जाना है मिलियन सीट है। 53C लिख दिया तो ये 2.5 लाख का सीट है। 53C and E अगर लिख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट तो 1 लाख का सीट है। और 53C 8 9 16 तक इस तरह के कुछ भी नंबर लिखे तो ये 1:50,000। इसको हम लोग मिलियन सीट कहते हैं। इसको हम लोग जो 1 लाख का सीट है उसको हम लोग डिग्री सीट भी कहते हैं। ये 2.5 लाख का इसको डिग्री सीट या क्वार्टर सीट कहते हैं। 1 लाख का जो हाफ इंच सीट कहते हैं। और आपका ये 1 इंच सीट कहा जाता है जो आपको 53C/8 या 50,000 को दिखाई दे रहा है। तो टोटल 50 अगर 2.5 लाख का ये मिलियन सीट को बात की जाए टोटल 136 मिलियन आपको सीट देखने को मिलता है। फिर इसी तरह से अगर मैं इसको 53C 2.5 लाख का जो टोपोसिट है उसका नंबरिंग में अगर डिवीजन करूँ तो 1 से ए से लेके पी तक उसको देखने को मिलता है। फिर अगर 1 लाख का अगर डिवीजन को देखो तो इसमें 4 भाग होता है। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट साउथ या नॉर्थ वेस्ट इस तरह से इसको डिवीजन किया जाता है। फिर इसी तरह से अगर मैं 1:50,000 को देखूँ तो इसमें 16 भाग उसमें फर्दर क्लासीफाई होता है। अगर मैं स्केल की बात करूँ तो आपका मिलियन सीट होता है क्या, मिलियन सीट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। इसी तरह से अगर मैं इसको 2.5 लाख में देखूँ तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.5 किलोमीटर। और फिर अगर मैं इसको 1 लाख में देखता हूँ तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.25 किलोमीटर होता है। और फिर अगर मैं इसको 50,000 में देखता हूँ तो आपका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाफ किलोमीटर या कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर में मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये हम लोग का टोपो शीट है। आपको फिर फर्दर देखना है कि कुछ जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कि पर डिग्री जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 1 किलोमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली। और फिर अगर मैं इसका डिस्टेंस को मेजर करूँ तो 1.85 किलोमीटर पर मिनट होता है। और सेकंड के आधार पर देखें तो 30 × 38 मीटर ये जनरली आपको देखने को मिलता है। तो बाकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात है तो हम लोग का अगर इस तरह का कोई नंबर मिल जाए 45D/7 तो क्या होगा, कौन सी सीट का स्केल मतलब कौन सी स्केल का सीट होगा ये 45D/7। हाँ जी 45D/7 कोई बताओ 45D/7 आपके पास अगर सीट है तो कौन सी स्केल का टोपोसिट होगा। कोई है। हाँ जी कोई नहीं है। सोच रहा था। लो इतना सोचने का क्या है, इतना टाइम इतना ही तो पड़ा है। क्या पढ़ा है। ज्योति, निकिता, विक्रम, अमृत, क्या होगा 1:1 कौन सी स्केल का टोपोसिट होगा। 1:50,000। 50,000 होगा ना पर्टिकुलर एकदम। हाँ जी ये 50,000 होगा तो क्यों होगा। क्यों होगा अगर सिर्फ अगर 45 लिखा है तो कौन सी स्केल होगा। अगर ये नंबर सिर्फ 45 हो तो ये कौन सी स्केल का टोपोसिट होगा। अगर सर 50 पार हो जाता तो 1 मिलियन हो जाता। और फिर 45D अगर हो जाता है तो 45D अगर हो जाए तो कौन सी सीट होगी।
हाँ जी, हमने क्या बताया सबसे पहले, तो दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने सिंगल ऐसे नंबर ले लिया, ठीक है। ये नंबर मतलब मिलियन सीट है। ये नंबर कितना होगा, टोटल 136 नंबर होगा, ठीक है, जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट को दिखा रहा है। इसका डिफरेंस कितना है, 4 डिग्री लैटिट्यूड, 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड। कोई डाउट? अगर आपका नंबर मिल जाए तो आपको समझ जाना है ये आपका मिलियन सीट है। ओके, कोई और ये डाउट? सर 10 लाख का स्केल में रहेगा ना सर? हाँ, ये 10 लाख का स्केल है, इसको मिलियन सीट कहा जाता है, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना होगा, 4 डिग्री 4 डिग्री, ठीक हो गया। इसको हम लोग स्केल कितना होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर हुआ इसको? ये हम लोग का सबसे कितना नंबर, 136 नंबर रहेगा, ठीक है। और हर एक का नंबर, ईच एंड एवरी सेल को हम लोग क्या कहते हैं, मिलियन सीट कहते हैं। मिलियन सीट को अगर मैं 16 भाग में कैटेगरी कर दिया, ठीक है, इक्वली, तो आपका 16 भाग जो होगा उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, 79A 79B ऐसे करके P तक जाएगा तो आपको 16 नंबर होगा। कैसे, 79A B C D E F G H I J K L M N O और P। तो यहाँ पे P जब आएगा तो 79, अगर A सपोज मैंने उठा लिया, इसका मतलब हो गया आपका 1:2.5 लाख, ठीक हो गया। आपका 79 ये सीट है, उसको मैंने 16 भाग में बांट लिया। उसमें अगर मैंने हर एक को नाम दे दिया ए बी सी डी करके, ए बी से लेके पी तक, तो कोई भी एक नंबर को मैं जो उठा लूंगा तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा 2.5 लाख का सीट। तो इसका नंबर क्या हुआ, 79 और एन। तो आपको समझ जाना है ये मेरा 2.5 लाख का टोपो सीट है। इसमें डिफरेंस कितना होगा, 1 डिग्री इंटू 1 डिग्री। इसके क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.50 किलोमीटर। कोई डाउट? नो सर। समझ में आया नहीं चीज को? फिर मैं जो 2.5 लाख का टोपोसिट है, इसको फिर मैं अगर 4 भाग में डिवीजन कर देता हूँ। 2.5 लाख का टोपोसिट मतलब 79 बाई n, इसको मैं फिर 4 भाग में कैटेगरी कर दिया, तो इसका नाम कैसे होगा, 79n नॉर्थ ईस्ट, इधर हुआ तो नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो आपका नाम क्या हो रहा है, 79n नॉर्थ ईस्ट। इस तरह का अगर नंबर दिख जाए तो आपको समझ जाना है वो 1 लाख का सीट है। 1 लाख का सीट मतलब आपका 30 मिनट इंटू 30 मिनट का अंतर है, जिसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.25 किलोमीटर होगा। ओके, 79n को मैंने 4 भाग में बांट दिया, ठीक है। इसको 4 भाग में अगर मैं एक कोना को उठा लेता हूं तो आपको क्या होगा, ये 1 लाख का। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यहां से लेके, अगर देखे यहां से लेके यहां तक आपका 30 मिनट का होगा, 30 मिनट। इसका स्केल क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.25 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका नंबर ऐसे हुआ 73, ये 79 एन, और नॉर्थ ईस्ट अगर दिख जाए या साउथ ईस्ट या नॉर्थ साउथ वेस्ट, इस तरह का अगर दिखाई दे तो आपको समझ जाना है 1 लाख का सीट है। ओके हुआ सब? ओके जी सर। और फिर इसी जगह में 2.5 लाख को मैं अगर यहाँ पे 4 भाग में ना बांट के अगर 16 भाग में बांट दो और एक उसका सेल को उठा लेता हूं, तब मुझे समझ जाना है वो मेरा 50,000 है, ठीक है। अगर n का मैं अब 4 भाग में ना करके इसको मैं क्या किया, 16 भाग में कर दिया, यहाँ पे ये 50,000 होना है, ठीक है, थोड़ा सा गलत किया है। n को मैंने क्या किया, 16 भाग में बांट दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। और फिर मेरा नंबर क्या हो रहा है, 79 n और 1
या 2 या 3 इस तरह का नंबर अगर आपको मिल जाए तो आपको समझ जाना है मेरा सीट जो है वो आपका 50,000 का है। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो हाँ जी सर स्केल क्या रहेगा? तो सर फिर इसको जब हम 16 भाग में बांटेंगे तो इसका स्केल कितना रहेगा? आधा किलोमीटर 1 सेंटीमीटर मतलब 30 मिनट इंटू 30 मिनट का डिफरेंस आएगा सर कि 15 मिनट? 15 इंटू 15 15 इंटू 13 इंटू 13 इसमें होगा 1 लाख में होगा ना। हाँ सर। हाँ इसमें क्या होगा 15 इंटू 15। ठीक है सर। ठीक है, और इसमें क्या होगा आपका 15 इंटू 15 अगर हो जाता है तो आपका डिफरेंस जो स्केल होगा 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 500 मीटर, या हम कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 किलोमीटर। ओके, यस सर। है ना। तो हम लोग का और फर्दर अगर मैं 50,000 को फिर अगर मैं 4 भाग में बांट दूं, ठीक है, तो ये मेरा 25,000 होता है। इसमें क्या होगा कि 50,000 को मैंने फिर नंबरिंग सिस्टम किस तरह से हो रहा है 79 एंड 14 फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट इस तरह से अगर नंबर मिल जाए तो आपको समझ जाना है ये 25,000 का सीट है। बस इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, समझना है एक के बाद एक। डिग्री को स्केल को डिग्री सीट को क्या कहते हैं, किसी में मिलियन सीट कहते हैं, किसी हाफ मिलियन सीट कैसे, इस तरह से आपको उसका नंबर पता करना है, कंट्री इंटरवल पता करना है। बस ये आपका एक ही पेज में पूरा डेटा आपको बता रहा है। 53 हो गया तो मिलियन सीट हो गया, 53C हो गया तो ये डिग्री सीट हो गया, 53C नॉर्थ ईस्ट हो गया तो हाफ इंच सीट हो गया, 53C/8 हो गया तो आपका 50,000 इंच सीट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि 1 इंच इक्वल टू, या हम लोग कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। ठीक हो गया, तो आपका यहाँ पे 50,000 हो गया तो 15 मिनट का अंतर है, 1 लाख का हो गया तो 13 मिनट का अंतर है, 2.5 लाख का है तो 1 डिग्री 1 डिग्री, और अगर मिलियन सीट हो गया 10 लाख का तो आपको यहाँ पे 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री का आपको अंतर मिलेगा। कंटूर इंटरवल की बात करें तो कंटूर आपका क्या है, सबसे पहले कंटूर मिलियन सीट 500 फीट, इसको 250 फीट, 100 फीट और 15 फीट, 50 फीट। तो ये आपका डिफरेंस है। विक्रम समझ में आ रहा है? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अमृत सर यहाँ तक कोई डाउट है? सर सर्व ऑफ इंडिया सर 5 टाइप के टोपोशीट बनाता है ना सर इंडिया में? हाँ, और एक बनाता है आज के डेट में, वो आपका 10,000 का भी है, वो आपका जनरली टूरिज्म के लिए यूज होता है। ठीक, किसी शहर का या इस तरह का चीज को जानना है तो हम लोग का, लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो आपका 1:10 लाख हो गया है, मतलब मिलियन सीट हो गया, एक आपका 2.5 लाख का हो गया, ठीक है, एक आपका 1 लाख का हो गया, और फिर आपका एक 50,000 हो गया, ठीक है, और 25,000, और एक सीट जो होता है वो आपका 10,000 का भी होता है। ठीक है, तो वो जनरली हम लोग ऐसे काउंट में नहीं रखते हैं। जनरली हम लोग का अगर नंबरिंग सिस्टम की बात है तो यही सीट का यूज जनरली आपको होता है। ठीक है, तो ये मेरा टोपोसीट का नंबरिंग सिस्टम हो गया। बाकी कैरेक्टर भी बताने की जरूरत है, टोपोसीट का कैरेक्टर क्या है क्या नहीं। हाँ जी, यस नो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, जैसे कंटूर कहाँ पे देखा देता है। नहीं सर, वो सब आता है सर। ठीक है, सबको आता है। कोई डाउट से तो आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। बाकी लोग बताने की जरूरत है? नंबरिंग सिस्टम एक बार लोगों का याद नहीं रहता तो मैं उसका स्केल नंबर और कौन सी सीट है ये थोड़ा बताने की जरूरत पड़ता है। ये आपके सिलेबस में भी है, क्वेश्चन सिस्टम में भी ऐसे लिखने को बोलता है। इंटरप्रिटेशन तो कर ही रहेंगे आप लोग, ग्रेजुएशन से तो पढ़ ही रहे हैं टोपोसीट वगैरह। हाँ जी, QGIS सर। हाँ जी, QGIS करते हैं। हाँ, तो QGIS करते हैं। QGIS को बताया ना। हाँ। तो आज से हम लोग QGIS शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कि QGIS कैसे इंस्टॉल करना है आज आप लोगों को मैं बताता हूँ। टोपोसीट हम लोग यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग उसको मोटा मोटी तो हम लोग इसके लास्ट में बहुत फर्स्ट सेमेस्टर में इसके ऊपर बात भी किए थे। आज हम लोग देखें QGIS कैसे हम लोग काम करेंगे।
तो QGIS में सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे इंस्टॉल करना, फिर हम लोग धीरे-धीरे उसको आगे देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको पहले गूगल अर्थ को ओपन करना है। गूगल अर्थ में क्या करना है, हम लोग डाउनलोड करने का प्रोसेस बता रहा हूँ। तो उसमें आपको QGIS टाइप करना होगा। तो QGIS जैसे आप टाइप करोगे तो आपको यहाँ पे QGIS डाउनलोड का डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज हम लोग अगर इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विकिपीडिया में जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको इसके बारे में डिटेल पता चलेगा, जो हम लोग को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है कि QGIS क्या है। 2013 आपका क्वांटम जीआईएस में इसका नाम हुआ, ठीक है। और जनरली ये ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर है और फ्रीली अवेलेबल है। और इसका अगर डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन देखना है तो आपको पता चलेगा कि ये 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था और बाद में मतलब फर्स्ट ये आपके सामने आया था हम लोगों के सामने। और फिर ये लैंग्वेज अगर देखा जाए CC+, पाइथन और QT, इस तरह का आपका लैंग्वेज इसमें इससे बनाया गया है। और आज के डेट में 3.16 तक इसका वर्जन गया है, ठीक है। और जैसे जैसे ये टाइम बीत रहा है तो आपका नया नया चीज़ इसमें फीचर डाला जा रहा है। और मेनली अगर लाइसेंस की बात किया जाए तो ये फ्री अवेलेबल है। और अगर डाउनलोड करने की बात की तो वेबसाइट आप देखिए, जो हम लोग पहले भी दिखाया था, उसी लिंक को अगर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से फीचर देगा, जो आपको जो लेटेस्ट अपडेट डेटा होगा या जो सॉफ्टवेयर होगा उसको आपको डाउनलोड का ऑप्शन देगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। इसमें आपको ना केवल फ़ोन से मतलब कि डेस्कटॉप, ये फ़ोन से भी आप इसको रन कर सकते हो। तो डिपेंड करेगा आप किसके ऊपर रन करोगे, तो उसके हिसाब से आप इसको इंस्टॉल करोगे या डाउनलोड करोगे। आपके वो भी देखना है कि आपका जो सिस्टम है या कंप्यूटर है उसमें आपका बीट क्या है, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 16 बिट या 13 बिट, 64 या 32, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको डाउनलोड कर लोगे। तो जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो आपका लिंक आएगा, तो आपका यहाँ पे डाउनलोड होगा। तो ये जब डाउनलोड हो जाएगा, लगभग 400-450 MB का होता है। तो इसको डाउनलोड होने के बाद आपको सेटअप मिल जाएगा। सेटअप को आप फिर क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे, फिर आपको तो सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो आपको जब ये डेस्कटॉप जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहते हो अपने हिसाब से रख लेना है, ठीक है। और फाइनली आपका इस तरह से एक डेटाबेस आएगा कि आप अगर चाहो तो आप नॉर्थ मतलब नॉर्थ कैरोलिना या हम कह सकते हैं डकोटा, कुछ जगह का USA का आपका डेटाबेस भी है। तो अगर चाहो तो आप ये अपने एप्लीकेशन के लिए या टेस्ट करने के लिए आप देख भी सकते हो। नहीं एज यूजुअल आप चाहो नहीं चाहो, अगर चाहते हो तो टिक करना, उसको डाउनलोड कर लेना और फिर इसको नेक्स्ट करते हुए आप इसको इंस्टॉल कर लो। तो अब जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे अपना जो इंस्टॉल हुआ था वो 3.12 का था, तो उसको उसी को मैंने यहाँ पे स्नैपशॉट ले लिया हूँ, फिनिश किया। और फिर जैसे फिनिश हुआ तो आपका इस तरह का टूल मिलेगा। तो हम लोग का यहाँ पे जो है 3QGIS डेस्कटॉप 3.12.3 जो है उसको आपका इंस्टॉल यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये जैसे मेरा ओपन हुआ तो आपको इस तरह से फीचर दिखाई देगा। तो जैसे हम लोग को यहाँ पे फीचर जनरली मिल जाएगा, ठीक है, तो हम लोग इसको फिर एक बार क्लोज टैप कर लेंगे, ठीक है। ये आपका क्लोज है, फिर आप इसको ओपन करना है, ठीक है। तो आपको इस तरह से सीट देखने को मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या-क्या सीट है, कैसे है, ये जस्ट लाइक आपका ArcGIS की तरह ही देखने को मिलता है। तो इसमें आप अगर देखें तो पाइथन से ही बना है। तो इसको आपको हम लोग क्या कहते हैं, कैनवास कहते हैं, ठीक है। ये कैनवास है, इसमें आप क्या करते हो, जैसे हम लोग ArcGIS कैनवास होता है ऐसे ही है। इसमें हम लोग यू कैन क्रिएट और एडिट अ विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो। इसी तरह से ये आपका पैनल लेयर है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसका आपका कोई भी डेटा ऐड करना या उसको हटाना, रिमूव करना या उसके रिलेटेड कोई डेटा को अरेंज करना, ये आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये आपका अनटाइटल को देखिए, जैसे आपकी ArcGIS में रखते हैं MXG दिखाई देता है, उसी तरह से आप यहाँ पे GIS का भी दिखाई देता है कि GIS इसके आपने प्रोजेक्ट जो भी आप काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और बार-बार आपका जैसे 8-10 डेटा लिया तो बार-बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर नाम और प्रोजेक्ट को डाल के आपने सेव कर दिया तो बार-बार जैसे ही आप उसको डायरेक्ट ओपन करेंगे तो आपका जो भी आपने लास्ट टाइम काम किया है तो वो सारे डेटा एक साथ एज़ इट इज़ वैसे ही आपके सामने ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, मेनू बार। यहाँ पे आपका तरह-तरह का टूल मिलेगा, जैसे आपका प्रोजेक्ट का, एडिट का या प्लगइन का या रास्टर डेटा, तरह-तरह का टूल का डेटा मिलेगा। आप यहाँ से मेन मेनू से डेटा ऐड कर सकते हो या टूल को बाहर भी कर सकते हो, ऐड कर सकते हो या रिमूव कर, जो हम लोग जनरली हाइड सिचुएशन में रहता है तो हम लोग इसको डायरेक्टली हाइड हाइड करके इसको डेटा को टूल को
फिर उसी के नीचे आपको देखने को मिलेगा और एक टूल बार, ठीक है। इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं कि कोई पर्टिकुलर डेटा को सेव करना है या जूम करना है या पैन करना है, ठीक है। तो इस तरह का फीचर्स मुझे जूम इन, जूम आउट, पैन, एडिटिंग, स्टार एडिटिंग, जिसे हम लोग आरकेएस में स्टार एडिटिंग वगैरह ये सब करते हैं, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये आपका क्या है, साइड टूल बार। तो आप यहाँ पे जैसे आरकेएस में भी होता है, आप टूल को यहाँ पे लेके आ सकते हो, जो आपका टूल बार में दिखाई देता है उस टूल बार में यहाँ पे नीचे से आप इसको उठा के नीचे तक लेके आ सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर सकते हो। इसको आपको साइड टूल बार कहा जाता है। इसके नीचे आपको सर्च बटन मिलेगा, ये आपका स्टेटस बार कहा जाता है। इसमें आप कोई भी जैसे टूल हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आरकेएस में सर्च करते हैं, जैसे बफर किया या हम लोग यूनियन किया या हम लोग कह सकते हैं कि लाइन टू पॉलीगन या फीचर या वेक्टर टू रास्टर, कुछ भी डेटा हो तो आपको अगर सर्च करना है, आपको टूल का पाथ पता नहीं है तो आप यहाँ से आप इसको डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, आपको अगर टूल पता है तो। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। यहाँ पे हमेशा जहाँ पे भी आपका पेन रहेगा उसका मतलब जो आपका हाथ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उसका जहाँ पे भी माउस रखेगा उसका लोकेशन आपको कोऑर्डिनेट हमेशा ये मूव होता रहेगा, ठीक है। आप अगर मूव देखना नहीं चाहते हो, सिंपल वहाँ पे रखना चाहते हो, तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये लॉक हो जाएगा, तो आपको बार बार दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसी तरह से आपका ये स्केल है, ठीक है। तो स्केल को भी आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो, या तो आप इसको फिक्स कर सकते हो, बार बार स्केल को आप हटाना नहीं चाहते हो, मैं काम करना चाहता हूँ 50,000 इसके लिए 40,000, तो आप यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हो, मैनुअली इसको अरेंज भी कर सकते हो। तो ये आपका स्केल बार हो गया। इसी तरह से ये क्या है, ये आपका मैग्नीफायर बार हो गया। आप क्या कर सकते हो कि आप जूम इन जूम आउट कितना रखना चाहते हो अपना फाइल को, बार बार आप जूम करोगे तो ये चीज आप यहाँ पे इसको भी फिक्स कर सकते हो। तो ये मैग्नीफायर हो गया। ये आपका डिग्री रोटेशन मैप को आपका जो भी कैनवास में मैप दिखाई दे रहा है उसको आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हो, अपना एक डिग्री दे सकते हो या चेंज कर। तो इस तरह से ये आपका ईपीजीएस जो है ये आपका फाइल का प्रोजेक्शन सिस्टम बताता है या कोऑर्डिनेट सिस्टम बताता है, जैसे हम लोग जनरली CRS जो फाइल है हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम जो है वो आपको दिखाई देगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो जैसे यहाँ पे 4326 दिखाई दे रहा है, तो ये कि यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम है हर प्रोजेक्शन सिस्टम का, उसका हम लोग CRS करंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं, वो आपको यहाँ पे जनरली दिखाई देगा। तो ये हम लोग का अभी तक आप ये काम कर लेना, ArcGIS को इंस्टॉल कर लेना, और ArcGIS को इंस्टॉल करके आप ये बेसिक फीचर्स को पहले देख लेना, ठीक है। फिर हम लोग इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। इतना तक हो जाएगा आप लोगों का। ये बेसिक टूल को बताए कहाँ पर क्या लोकेशन है, कोई डाउट? नहीं सर। ये हो जाएगा? यस सर। ये आप लोग सभी ने, आप सबके पास मोटा मोटी कुछ सिस्टम तो है सबके पास? हाँ जी, ये ओपन फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, सबके पास हो जाएगा। 400 MB खर्चा करना है बस नेट का, 400-450 MB, ठीक है। इसमें हमें कोई लाइसेंस क्रैक वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिंपल है, ओपन सोर्स है, ठीक है। तो आप लोग खुद कोशिश करो, मैं इस फाइल को आगे चाहो तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा एज इट इज, ठीक है। आप लोग इसमें डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। फिर हम लोग कल से QGIS भी सीखते हैं थोड़ा बहुत, या इसको मैं दिखा दूं एक बार नेट में भी? हाँ जी, हो जाएगा सर डाउनलोड। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना सब, तभी मैं दिखा पाऊंगा। आपके सिस्टम में भी होना चाहिए ना ये काम, ठीक है। आप लोग पहले फर्स्ट स्टेप है इंस्टॉल करना, ठीक है, और इंस्टॉल करके ऐसे अपने टूल को दिखा लेना कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग इसको डेटा टोपोशीट रेक्टिफिकेशन से लेके डिजिटाइजेशन तरह तरह टूल्स है उसके बारे में इसको देखेंगे एक करके। एनी डाउट यहाँ तक? ठीक है, हो जाएगा। तो ये पहले आप लोग कर, हाँ इसको पहले कर लो, कल मुझे इंस्टॉल करके सबको इंस्टॉल कर लेना, कोई दिक्कत होगा तो मुझे बात कर लेना, ठीक है। निकिता हो जाएगा? यस सर। ठीक है, इसको एक बार कोशिश करो, हो जाएगा, है ना। विक्रम, अमृत? यस सर, हो जाएगा। अमृत हो जाएगा? हाँ तो इसको एक बार इंस्टॉल करो, ठीक है। कल हम लोग फिर इसको कैसे यूज करना है फिर हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं।
बहुत सारे मतलब कि टूल्स हैं जो आपको ArcGIS और QGIS दोनों को एक साथ हम लोग काम करेंगे। जो इसमें सीखेंगे उसको इसमें भी सीखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में यार्डस और ArcGIS को टैली कर रहे थे, तो आप हम लोग QGIS और ArcGIS दोनों को टैली करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में कभी जाओगे तो आपको दोनों सॉफ्टवेयर मिल सकता है, दोनों में कोई भी सॉफ्टवेयर दे सकता है, ठीक है। तो आपको दोनों आना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो थैंक यू सर। ओके ओके चलो।